रशियन लोग, ये लोग इंडिया के इतना ज़्यादा इंस्पायर हैं मज़हब को लेके या कल्चर को लेके कि इन्होंने अपने मुल्क के अंदर एक मुकम्मल इवेंट रखा, ये आप सारा देख सकते हैं आगे तक इवेंट रखा है, और बता रहे हैं कि इंडियन कल्चर कितना मज़े का है, कितना मतलब उसके अंदर इंजॉय है, कितना अच्छा है ये सब कुछ ना। क्यों ऐसी क्या वजूहत है कि पाकिस्तानियों से नहीं इंस्पायर होते लोग? देखें जी, बेहयाई जितनी होगी लोग उतना पसंद करते हैं, लेकिन इस्लाम है, उसका कोई जवाब नहीं है। सर बेहयाई किस सेंस में? देखें जी, इंडिया में अब आप देखें कि वो बुतों की पूजा भी कर रहे हैं, ठीक है, मज़हब है ना, जिसको बेहयाई तो नहीं कह सकते ना, ये तो उनका दीन है या उनका मज़हब है। वैसे भी आप देखें कि लिबास के इस लिहाज से उनका कल्चर और हमारा कल्चर बहुत फ़र्क है। क्या यहाँ पर जीन्स नहीं पहनी जाती, क्या यहाँ पर पैंट शर्ट नहीं पहनी जाती, क्या यहाँ पर वो सब कुछ नहीं पहना जाता जो कि इंडिया के अंदर है? देखें जी, कॉपी कर रहे हैं, आजकल हर चीज़ कॉपी हो रही है, लेकिन जो इस्लाम के दायरे में रह के आप करेंगे वो उसका कोई जवाब नहीं है। अभी तो हम भी कर रहे हैं ना, फिर हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ कि पांचों उंगली एक जैसी नहीं है, पांचों उंगली एक जैसी नहीं है, लेकिन आजकल जो न्यू जनरेशन है वो कॉपी कर रही है। ये सही है? गलत है। मुसलमान होना खाली काम नहीं रखता, मुसलमान के लिए मुसलमान बनना भी काम रखता है। इखलाक मैटर्स अ लॉट। बिल्कुल ठीक है ना। बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन भी नहीं कह सकता, लेकिन बात एक छोटी सी ऐसी है कि भाजी उधर के हिंदू इधर आते हैं, जब हम उन्हें कितनी अप्रिशिएट कर देते हैं, सिख भी आते हैं, हम उन्हें कितनी अप्रिशिएट करते हैं, हम लोगों को इजाजत नहीं उधर जाने की, ठीक है ना। हम लोगों वीजा बंद है ना, अब तो वहाँ के सिख भी नहीं आ रहे, अगर कोई आता है तो बाहर दुबई से वीजा लगवा कर आता है। जी ऐसी बात है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि उधर के मुसलमान भाइयों के साथ जो ज्यादती हुई है, कितनी ज्यादती हुई है, बाजी कहाँ जाएंगे वो। इतने भी गए गुजरे नहीं है, वहाँ के मुसलमान अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग है, बड़े बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, मेरे अपने रिलेटिव रहते हैं वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। क्या कहते हैं वो भी बेचारे नहीं आना चाहते, पाकिस्तान नहीं आना चाहते, यहीं से अंदाजा लगा ले फिर आप। वो कहते हैं हमारा मुल्क है, ये हमारा देश है। अच्छा, वो कहते हैं भारत हमारा देश है, हाँ जी, वो क्यों कहते हैं ये भी तो बताया होगा उन्होंने। यही कहते हैं कि हम पैदा इधर हुए हैं, इधर ही मरना है, हमारी मट्टी इधर है। क्या समझती हैं, अगर गवर्नमेंट आती है नून लीग की तो क्या रिलेशन बेहतर होंगे नेबर्स के साथ? इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर होंगे, जैसे कि माजी में भी नवाज शरीफ साहब ने इंडिया के साथ हालात जो है उनके बेहतरी की तरफ गए थे और उनको गद्दार का नाम दे दिया गया, इन्होंने ऐसे कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, तो ये अच्छी बात। नारे लगते हैं मोदी का जो यार है गद्दार है, तो ये गलत बात है। बजाय के अप्रिशिएट करने की बजाय उल्टा गलत अल्फाज स्टेटमेंट। हर पाकिस्तानी कहेगा इंडिया से मुकाबला करना, लेकिन आईटी में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ में हमें मुकाबला करने की जरूरत है। हमें इस तरीके से जंगों में या इस तरीके, हमने 76 साल नफरतें बांटी, कोई फायदा हुआ? नफरतें बांटने से कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा आपको नुकसान होता है, आपकी कौम जो है, आपकी आवाम को नुकसान होता है, महंगाई का सामना करना पड़ता है। तो ये हमेशा जो बात प्यार से हो जाए तो उसको लड़ाई से क्या फ़ायदा करने का। टॉक के थ्रू जो भी इश्यूज हैं वो हल करने चाहिए। क्या समझती हैं बड़े आने वाले टाइम में, अगर लेट्स सपोज, जो कि अभी ज़्यादातर इम्कान यही है कि नून लीग की गवर्नमेंट आएगी, या वो जैसे भी आएगी ये नहीं पता, लेकिन नून लीग की गवर्नमेंट आएगी तो क्या रिलेशन बेहतर होंगे, पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? इंशाल्लाह नून लीग की हुकूमत आएगी और हालात बहुत बेहतर होंगे, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, बंदा जानता है। और महंगाई के जो चक्की में पीस रहा है बंदा, वो हर बंदे को पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी पता है। और आवर्स यहाँ पे फाइट्स चल रही थी, ये लोग बोल रहे थे कि बेले वालों ने हमला किया, अभी तो अल्लाह को पता है। मुझे एक चीज़ बताएं, यहाँ पे हमेशा हमें ये कहा जाता था कि ये लोग नारे लगा रहे कि एम्बुलेंस कुछ सिस्टम भी नहीं है। यहाँ देख लो, ये वीडियो दिखा दो कि आप मुझे वीडियो सेंड कीजिएगा, मैं लगाऊंगा भी साथ। और बंदा अपनी मदद के तहत ये कर रहा था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई वो नहीं था। मुझे एक बात बताएं, आप लोग माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, यहाँ पे हैं, हमेशा हमारे यहाँ पे एक बात की जाए कि यहाँ पे इराक की फंडिंग रही है इंडिया की, तो क्या वो लोग यहाँ पे पहुँच जाते तो हमारे सियासतदान नहीं पहुँच सकते यहाँ? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सियासतदान को चाहिए कि यार इधर भी थोड़ा सा तवज्जो दे। ये लोग सिर्फ उसको तवज्जो देते, सबसे पहले हमें एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है। कोयटा में जो पठान है, जो बलोच है, ये काफ़ी एजुकेटेड है माशाल्लाह। मैं सलूट करता हूँ यहाँ पे जो किताब
लाख की किताब यहाँ पे जो ख़रीदी गई थी। यही तो पाकिस्तान की बुराई है कि लाहौर वाली क्वेटा को क्वेटा ने वो बोलते यार ये सारे दहशतगर्द रहते हैं। और हम लोग जब लाहौर आते हैं ना, जैसे हम लोग अमेरिका जा रहे होते हैं, ये चेक पोस्ट पे इतना जलील करते कि पूछो मत। बलूचिस्तान के हक में 75 सालों से सिर्फ लाठी चार्ज आई है, बंदूकें आई हैं, मारना और कत्ल करना आई है। और इस वक्त भी हमने यही देखा। हम 1 महीने से यहाँ पर इस्लामाबाद की सड़कों पर बैठे थे। यहाँ पर हुकूमत का जिस तरीके से रवैया रहा, इंतज़ामिया का, वो सब ने देखा। जिस तरीके से हमारे माँ और बहनों को गिरफ़्तार किया गया, उनको 28 घंटे तक बग़ैर FIR के लॉकअप्स में रखा गया, हमारे मुजाहिरीन को डराया धमकाया, उनको जेलों में डाला गया। और उसके बाद यहाँ पर जब हम पीसफुली बैठे थे तो हमारे खाने और पीने के रास्ते बंद कर दिए गए। हमारे जो सर्दी से बचने के लिए जो कंबल हमारे लिए आते थे वो रास्ते बंद कर दिए गए। जिस तरीके से यहाँ पर जो है सिक्योरिटी थ्रेट जारी किया गया है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर बैठने से ये पूरा इस्लामाबाद ख़ुद को गैर महफूज समझ रही है। इस चीज़ से तो यही है कि ये रियासत को आज तक हम जो दावा कर रहे थे वो हमारी बात तो नहीं सुन रहे थे, लेकिन आज ये बात खुद साबित हुई कि बलूचिस्तान के लोगों की अहमियत पाकिस्तान की नज़र में या जो है यहाँ की हुकूमत की नज़र में क्या है। नहीं, ये तो बहुत गलत हो रहा है। अगर कोई मुल्क इसे सपोर्ट कर रहा है तो वो ज़ाहिर सी बात है, हम तो कभी भी नहीं ऐसे मुल्क को अपने साथ जोड़ना चाहते या उसके साथ चलना चाहेंगे। तो हम तो इस चीज़ की मज़ामत करते हैं कि ये तो गलत है, नाइंसाफ़ी है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे पे हम हैं निर्भर। और दूसरी चीज़ ये है कि ये गलत हो रहा है और सारे मुसलमान कंट्रीज़ को इसकी मज़ामत करनी चाहिए। हर चैनल पे हर किसी को ये मज़ामत करनी चाहिए। गलत, नहायत गलत है, क्योंकि देखें सबसे ज़्यादा उम्रे पे जाने वाले पाकिस्तानी हैं, ठीक है, अल्लाह का घर देखने वाले सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। तो पाकिस्तान तो इस चीज़ की मज़ामत करेगा, ये तो बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि ये अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप जब का उधर से चक्कर लगा के गया हुआ है ना, ठीक है, तब से ये हालात उधर क्रिएट हो रहे हैं। वो इनको अल्लाह माफ़ करे क़यामत से दूर कर गया हुआ है, ठीक है। और क़यामत जो उन्होंने एक था इंसान के दिमाग में कि यार एक दिन क़यामत आएगी, वो इस चीज़ को उनके ब्लाइंड कर गया हुआ है, ठीक है। और जो सैनमाज हैं सारे वो ऑन हो रहे हैं, गलत है। वो तो करना चाहिए। देखिए, लेकिन टेक्नोलॉजी भी तो 80 जंगें लड़ी हैं हमारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 80 जंगें लड़ी हैं। लड़ी हैं कि नहीं लड़ी? उनकी उम्र कितनी थी? 80 जंगें लड़ी उन्होंने। तो हमने 72 या 75 साल हो गए हैं आज़ाद हुए। कौन सी जंग लड़ी हमने? मुझे बताएं ना, मुझे बताएं कौन सी जंग लड़ी है हमने? हमने 4 जगह लड़ी। गुलाम है, अभी अंग्रेज का कानून नाफज है। जो चाहता है अमेरिका वो नाफज कर देता है, चाहे वज़ीर आज़म आ जाए चाहे वो जनरल आ जाए। रिटायर्ड जनरल का बयान आ रहा है कि जी यहाँ का वज़ीर आज़म उनके कहने पे, ठीक है, उनके आका वही है ना। भाई भाग दौड़ क्यों देते? जब मुसीबत आती पाकिस्तान में हम आवाम में रहे, इलाज करा तो बाहर भाग जाते हैं। एक 50वें स्थान पर निकल जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। उनकी लादें कहाँ बैठी है? इवन के वालदा उनकी इंतकाल करके वो जनाजे भी नहीं आ सके। इतने बदकिस्मत लोग हैं। हमारी बेटियां बहनों के इंतकाम में कार उनको गिले बांध पकड़ा। हमारे मीर साहब ने कहा, मेरे मुजाहिदीन हमारे साथ हैं नज़ीर साहब ने कहा कि देखे दिए चले भैन धी तो धी होंगी, तेरी मेरी की होंगी, धी तो धी होंगी है। और तुम इंतकामी कार्रवाई इतने घटिया लोग हो तुम, वो काले मुसलमानों से कि धियां भैनों तक पहुँच गए इंतकामी कार्रवाई। लानत ताड़े ऐसे होने हुक्मराना थे। मैं तो कहना वा खुदा दी कसमें इतने जलजला आवे ताकि सब गलत हो जाइए।